कैसे हो आप लोग। आज हम आपको हिंदी व्याकरण और संस्कृत का भी एक टॉपिक है कारक। ठीक है, कारक क्या होता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कारक जैसे कि विभक्तियाँ होती हैं, तो ये कारक होता क्या है। आप लोगों ने अभी तक बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, व्याकरण में भी कई चीज़ों को पढ़ा और समझा, लेकिन कारक के विषय में हो सकता है आप जानते हैं, लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं है कि कारक क्या होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है, जैसे जिस पॉइंट के द्वारा वो जुड़ा होता है, ठीक है, क्रिया के साथ में जिसका संबंध होता है, प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है और उसे ही कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में अवश्य जोड़ते हैं। जैसे विशाल ने पतंग उड़ाई। अब यहाँ पर पतंग उड़ाई किसने? विशाल ने जो यहाँ पर शब्द आया है वो क्या कर रहा है? विशाल और पतंग को आपस में जोड़ रहा है, पतंग उड़ाने को। ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या है? वो एक कारक है। माँ बेटी को पढ़ा रही है, माँ बेटी पढ़ा रही है। अब बिना को के यहाँ से क्लियर नहीं होता ये सेंटेंस, तो जब हमने जो को लगाया है वो भी एक कारक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में यह प्रिया की सहेली है, यह प्रिया सहेली है। बिना की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो की है वो भी एक कारक है। ठीक है, इन वाक्यों में ने, को और की विभक्ति विशाल, बेटी, प्रिया संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं और अर्थ को पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो इस वीडियो में जो मैं कर्ता कारक के ये चिन्ह बता रही हूँ, कारक के भेद 8 भेद हैं, तो ये सभी लोग आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट करिएगा और वीडियो में ये ज़रूर बताइएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब देंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर दीजिएगा और साथ में इसे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, अर्थात शब्द में जहाँ पर ने आता है वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे रोमित ने साइकिल चलाई, बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, भारत मैच जीत गया, यानी भारत ने मैच जीत लिया, सूर्य चमक रहा है। तो आपने देखा पहले और दूसरे वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु तीसरे और चौथे वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन, क्या, किसने आदि प्रश्न पूछकर कर्ता की पहचान की जाती है। ठीक है, तो अगर पहचान नहीं पाते ने से तो उसमें क्या होता है? प्रश्न लगाते हैं कौन, क्या, किसने, और जो उत्तर आता है उससे हम क्या करते हैं? कर्ता की पहचान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है। जैसे नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, को। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। ठीक है, इन दोनों शब्दों में क्या आया? वाक्यों में को का शब्द प्रयोग हुआ है। अमित आम खा रहा है, पिताजी मैच देख रहे हैं। इन वाक्यों में बच्चों को, अर्जुन को, आम, मैच कर्म है। ये चारों संज्ञा शब्द क्रिया का आधार है। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है, को शब्द नहीं आता है, तो हम प्रश्न करते हैं क्या, और क्या के जवाब में जो उत्तर आता है तो वही क्या होता है? कर्म कारक होता है बच्चों। अगला हम पढ़ा रहे हैं आपको कारण कारक। कारण कारक क्या होता है? कारण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही करण कारक होता है। जैसे करण कारक की विभक्ति से और द्वारा होती है। जिस वाक्य में से और द्वारा का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है? करण कारक होता है। जैसे माँ ने दूध से खीर बनाई, रजत साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, राधा ने
फूलों से रंगोली बनाई, दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया। तो यहाँ पर जो है क्या शब्द आया है, ने भी आया है और से आया है। ठीक है, ने तो ये आपका कर्ता की पहचान है, लेकिन कपड़े से थैला बनाया तो से के द्वारा ये जब आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है। अब हम बात करते हैं अगले संप्रदान कारक की। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है तो उस समय संप्रदान कारक करते हैं, अर्थात देने के योग में हमेशा क्या होता है, संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। ये देखिए कारक जो होते हैं दोनों में ही यूजफुल है, आपके हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों का ही प्रयोग होता है, दोनों में ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी, के लिए। तो जो यहाँ पर शब्द के लिए आया है, संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसको तथा किसके लिए आदि लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है तो वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। बच्चों क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अब हम बात करते हैं पांचवें अपादान कारक की। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, सीखने या तुलना का भाव प्रकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। ठीक है, यहाँ पर अलग होने में, जैसे नल से पानी टपक रहा है तो वो नल से अलग हो रहा है। देखिए अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो पहाड़ों से निकलती हैं। विनीत सुमित से शांत है तो सुमित अलग है, विनीत अलग है। ठीक है, तो इन कारकों की पहचान क्या होती है, अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से तथा किससे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका जो उत्तर मिलता है वही क्या होता है बच्चों, अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। तो कहाँ से पत्ता गिरा, पेड़ से गिरा। तो ठीक है, तो यहाँ अलग होने में कौन सी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति होती है। अगली हम बात करते हैं संबंध कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के तथा सर्वनाम में रा, री, रे होती है। जैसे शीतल का भाई पुलिस विभाग में कार्य करता है तो की सहेली ने पुरस्कार जीता। तो ये क्या है, इन वाक्यों में शीतल का, मीरा की और ये सब क्या है, संबंध कारक है। तो इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करते हैं और फिर उसका जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे यह बस्ता मेरा है तो अगर प्रश्न पूछा जाए यह बस्ता किसका है तो उत्तर आएगा मेरा। तो यहाँ पर जो संबंध दिखा रहा है उसमें क्या है, र, री, रे। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का प्रयोग होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिलती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। जैसे मैदान में दर्शक मैच देख रहे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, टीवी पर समाचार आ रहे हैं, आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो इन वाक्यों में मैदान में, छत पर, टीवी पर, आकाश में ये सभी क्या होते हैं, अधिकरण कारक। और इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया कहाँ पर बैठी है प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा चिड़िया डाल पर बैठी है। तो में और पर इस विभक्ति का प्रयोग होता है और इसी से इसकी अधिकरण कारक की पहचान होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट यानी कि अंतिम संबोधन कारक की। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक में हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। इस कारक में संबोधन करने के लिए जब बहुवचन शब्दों जैसे भाइयों, बहनों, श्रोताओं और बच्चों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए, ए भाई जरा रास्ता तो बताना, हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, बच्चों पंक्ति बनाकर चलो।
तो उपरोक्त वाक्यों में क्या हुआ है? अरे, ए भाई, हे माँ तथा बच्चों संबोधन कारक के उदाहरण हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से होती है, परंतु दोनों में अंतर क्या होता है? करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के लिए, डरने या तुलना करने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। जैसे करण कारक का एग्जाम्पल देखिए, वह रेलगाड़ी से गुजरात गया है, दादी दूध से खीर बनाती है। तो अपादान क्या कारक में क्या होता है? वह घर से चला गया, घर से अलग हो गया, उसने दूध से मलाई निकाल दी, तो दूध से मलाई को अलग कर दिया है। तो अब तक हमने क्या सीखा बच्चों? कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिन्हें ध्यान से देखिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्रत्येक कारक की विभक्ति होती है जिसे परसर्ग भी कहते हैं। संबोधन कारक में बहुवचन में अनुस्वार चिन्ह का चिन्ह नहीं लगता है। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न मैंने जो है वीडियो के बीच में पूछा है, और दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक कारक की जो विभक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्येक कारक की विभक्ति को हम क्या कहते हैं? ठीक है, सभी लोग आंसर्स दीजिएगा इस वीडियो में, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।